हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज इस भाग्यांक की सीरीज में मैं आपसे बात करूंगा जो मूलांक 7 की, जो अभी तक मैंने नहीं बताया आपको, यानी 6 तो आप देख चुके हैं मेरे। मूलांक 7 के बारे में आज अपन पूरी बात करेंगे कि मूलांक, दोस्तों ये मूलांक 7 के जो लोग होते हैं जो विशेष रूप से केतु से प्रभावित होते हैं। और केतु की जो चाल है दोस्तों, इस तरह की चाल होती है कि जीवन में एकदम सुखी, शांति, ज्यादा हबड़ दुबड़ नहीं, बिल्कुल लाइफ इजी चलने का काम उनको चाहिए। तो इस तरह का जीवन अपनी जिंदगी में ये लोग जीते हैं। दुनियादारी से कोई खास मतलब नहीं, लेकिन जब कोई रूल रेगुलेशन की बात आती है तो उसको अपने हिसाब से ये पॉजिटिव वे में लेकर के आगे जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ एक छोटी मोटी इनमें कमियां हैं। किस तरह की कमियां हैं, तो चलिए आइए जानते हैं आज इस टॉपिक के बारे में। लीजिए दोस्तों, हाजिर है तुनक मिजाज लोग। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा अजीब शब्द जरूर है, लेकिन भाग्यांक 7 यही खास बात होती है। थोड़ा सा तुनक मिजाजी इनके अंदर पता नहीं क्यों आ जाती है, किस वजह से आती है ये तो यही लोग बता सकते हैं आपको। लेकिन मैं कोशिश करूंगा यहाँ सॉल्व करने की कि आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से इनका स्वभाव तुनक मिजाजी वाला बताया गया है। वैसे बहुत अच्छा स्वभाव इनका होता है, अगर बिगड़ते हैं तब ये चीजें इनकी लाइफ के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है कि ऐसा क्यों हो जाता है। तो भाग्यांक का निकालने का वही फॉर्मूला, पूरी डेट ऑफ बर्थ को काउंट कीजिए और जो एंड में आता है वो आपका भाग्यांक होगा। फटाफट से जानते हैं इनके स्वभाव के बारे में। तो दोस्तों, स्वभाव होता है इनका, जो जैसे कि मैंने बताया आपको, तुनक मिजाज, लेकिन कुछ विशेष मौकों पर ही। लेकिन उसकी वजह से इनकी पूरी जीवन की छवि बन चुकी होती है। हालांकि ये जो लोग होते हैं कुशल तार्किक, यानी कि वाद विवाद करने में या तर्क देने में बहुत मास्टर होते हैं। बहुत अच्छी इनकी एक खास बात देखी जाती है स्पष्टवादिता। इसी को तुनक मिजाजी का नाम दिया गया दोस्तों अपने समाज के अंदर। स्पष्टवादिता का गुण इनके अंदर बहुत जबरदस्त पाया जाता है। ये जो जातक होते हैं, यानी ये जो लोग होते हैं, रहस्यमयी क्रियाओं को समझने में, जानने में अपना टाइम ज्यादा व्यतीत करते हैं और इसके अंदर बहुत एक्सपर्ट बन के निकलते हैं। इनको अपना अलग अस्तित्व बनाने के लिए हमेशा प्रयास करना पड़ता है और उस प्रयास से इनकी एक अलग छवि बन जाती है और ये अलग ही नजर आते हैं उसकी वजह से। तो ये इनके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी देखी गई है। और अपना अस्तित्व बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिए तो चुप बैठ गए, लगातार मेहनत करते हैं उससे रिलेटेड। ये इस अंक का जो चरित्र होता है भाग्यांक का, उसको समझने में थोड़ी सी लोगों को परेशानी जरूर आती है कि यार एक्चुअल में है क्या ये आदमी। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा साथ रहेंगे तो उसके बारे में अपने को समझ में आने लग जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं केतु से प्रभावित होता है और केतु में ये चीजें पाई गई है कि ये इसको समझना आसान नहीं होता है। ये जातक जो होते हैं अपनी स्वतंत्रता के बारे में विशेष रुचि रखते हैं कि नहीं, मुझे स्वतंत्र रहना है। सामाजिक व आर्थिक रूप से ये अपने ऊपर निर्भर रहते हैं, यानी आत्मनिर्भर की इनके अंदर जो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये बहुत शानदार क्वालिटी इसके अंदर पाई जाती है। इनके जीवन के अंदर एक बात दिखाई देगी, आप मानेंगे, ये परंपरा के विरोधी तो नहीं होते, लेकिन कोई परंपरा इनके ऊपर हावी होती है तो तुरंत उसे तोड़ देंगे। ये इनके अंदर एक खास बात होती है और अपने नियमों से, अपने हिसाब से एक नई रीत बनाते हैं जिसके अंदर सभी का बेनिफिट छिपा हो। तो ये इस तरह का अपना काम करना पसंद करते हैं। कभी कभी ये अपना नियंत्रण खो बैठते हैं किसी भी कंडीशन के अंदर, और इसके जो परिणाम होते हैं वो मतलब कोई भी उसका परिणाम होगा ना, उसमें सोचे समझे बगैर काम करने लग जाएंगे, जो कि इनके लिए थोड़ा सा पछतावे वाली बात होती है। बाद में सोचेंगे, पहले करेंगे, इस तरह की नीति इनके ऊपर लागू होती है। ये इस तरह का काम ज्यादा करते हैं और ये दोस्तों स्थिति हितकारी नहीं है। ये सलाह है इन लोगों के लिए मेरी कि इससे थोड़ा सा बच के इनको रहना चाहिए। इनके जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखें, जल से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होंगी। यानी अगर तैरने का शौक है तो थोड़ा सा ध्यान से या पानी से थोड़ा सा दूर रहे, वरना लाइफ में इनको प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी इनके अंदर खासियतें बहुत है। ये बहुत कर्मशील, स्फूर्तिवान, आकर्षण से युक्त लोग मिलेंगे और इनकी जो भावुकता होगी उसका मतलब मैं आपको बताऊं, दिमाग में उठने वाला जो बीज है इनके, यानी जो भावनाएं और इनके जो बीज दिमाग में चलेंगे, वो इनसे कुछ भी करवा सकते हैं। यानी कि जब ये भावनाओं में होते हैं तो आप इनसे कुछ भी करवा लो या ये कुछ भी कर देंगे, ये भावनाएं इनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद है स्वभाव को मैंने आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी और आपको शायद समझ में भी आया होगा। इसके अलावा एक दो बातें और है, जैसे कि ये अपने जीवन में बड़ी जो भी काम करेंगे बहुत सुचारू रूप से करेंगे और इनकी जो प्रकृति होती है वो बहुत गहरी होती है।
और ये लोग सोचने के बाद ही ज्यादातर कार्य करते हैं। वैसे कभी कभार ऐसा होता है कि बगैर सोचे काम कर लेते हैं, और जिसमें भी ये सोच समझ करके काम करेंगे वहां इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये मान के चलिए, ये बेनिफिट वाली बात हो जाएगी सोच समझ कर अगर ये काम करते हैं तो आइए दोस्तों जल्दी से अब इसके स्वभाव के बारे में तो हमने जान लिया, अब इनके करियर के बारे में जानते हैं कि क्या इनका करियर कहाँ इनको बनाना चाहिए। तो दोस्तों करियर के रूप में एक बहुत अच्छा ऑप्शन इनके लिए है, योगा टीचर ये बन सकते हैं। अगर बनते हैं तो बहुत बेनिफिट इनकी लाइफ के अंदर है। एग्रीकल्चर विभाग यानी सिंचाई विभाग में कार्य कर सकते हैं। तैराकी यानी कि स्पोर्ट्स के रूप में अगर तैराकी लेते हैं तो बहुत अपनी लाइफ के अंदर आगे जाएंगे। पत्रकारिता यानी रिपोर्टरशिप जो होती है, रिपोर्ट अखबारों में या लाइक टेलीविजन में, तो बहुत अच्छा है। LIC वगैरह का ये काम करते हैं, बेस्ट रहेगा इनके लिए। सर्जरी चिकित्सा, अगर डॉक्टर बनने की इनकी चाहत है तो दोस्तों इनको सर्जरी का रूप दे, सर्जरी वाली जो डॉक्टरी है वो करनी चाहिए, यानी उसके अंदर पढ़ाई करेंगे तो बहुत इनके लिए बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा जासूसी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन इनके लिए है, जा सकते हैं, वहां काम करेंगे तो इनके करियर बहुत अच्छा बनने के चांसेस यहाँ पर नजर आएंगे। बताता हूँ इसके बाद में मैं आपको इनका किस तरह से व्यवसाय सेट हो सकता है अगर करियर में असफल हो जाते हैं या इससे नहीं बात बनती है। तो ये दोस्तों बागवानी यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही काम अपनी लाइफ के अंदर करें तो बेस्ट रहेगा, इससे रिलेटेड काम इनको बेनिफिट देंगे। कृषि कार्य इसके अंदर हो सकता है, बागवानी हो सकती है, फ्रूट से रिलेटेड हो सकती है, पौधे और फलों से या जो फूलों के होते हैं इनसे भी बेनिफिट हो सकते हैं। लिक्विड चीजों का ये काम करें, लाइक तेल, पानी या और भी जो भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड वर्क करें तो बहुत अच्छा होगा। आयुर्वेदिक अगर मेडिसिन शॉप खोलते हैं तो ये इनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन इनकी लाइफ के अंदर माना जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक शॉप या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड वर्क अगर हाथ में लेते हैं तो ये भी इनके लिए बहुत अच्छी चीज मानी जाएगी। इसके अलावा मोटर पार्ट्स की शॉप अगर डालते हैं तो ये अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर आने वाले टाइम में और प्रेजेंट टाइम में इनको बहुत बेनिफिट होने की संभावना है। नेक्स्ट चीज जानते हैं इनके लिए कौन से लकी ईयर है। लकी ईयर, तो दोस्तों लकी ईयर्स में इनको जब भी 2, 4 और 7 इनसे आमना सामना करना पड़ेगा तो ये इनके लिए लकी साबित होंगे। जैसे कि 16वां साल, 25वां, 27वां, 31वां, 34वां, 43, 52 और 56, 70, यहां तक की कैलकुलेशन में आपको बता दी, ये बेस्ट साल इनके लिए यहां पर रहने वाले हैं। अब आइए जल्दी से जानते हैं कौन कौन सी वो सिटीज हैं जहां ये काम करें तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। कौन कौन सी सिटीज, नगर इंडिया के, तो दोस्तों इसके अंदर इनके सबसे पहले आता है जम्मू एंड कश्मीर। ये बेस्ट है, इसमें भी कश्मीर को प्रायोरिटी दी है, अगर कश्मीर में जाते हैं तो बहुत बेस्ट है। हिमाचल प्रदेश, ये बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। महाराष्ट्र, बेंगलोर, गुजरात, नैनीताल और देहरादून, ये जो ठंडी ठंडी जगह इन्होंने आपको दिए है ये आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शंस है। इनके अंदर आप काम कर सकते हैं, यहाँ बहुत आपके चांसेस बनते हैं अच्छे। इसके अलावा आप जानते हैं कि क्या ऐसे जगह हैं जहां ये जाएं विदेश में तो इनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों विदेशों में सबसे पहले साउथ अफ्रीका, उसमें आपको एक जगह का नाम बताता हूँ, केप टाउन, बेस्ट सिटी और बेस्ट जगह इनके लिए रहेगी। श्रीलंका में कोलंबो जा सकते हैं, वहाँ बेस्ट रहेगा। बैंकॉक में अगर ये काम करते हैं तो सफलता है कि झंडे गाड़ेंगे। स्वीडन बहुत अच्छी जगह इनके लिए काम करने के लिए। मास्को, रूस की बात करते हैं अपन, तो ये वहाँ के लिए बेस्ट है। और कनाडा अगर जाते हैं तो चांसेस बहुत अच्छे बनेंगे आपके कि आप वहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा के अपने देश में लेके आएँ। लास्ट और फाइनल बात करते हैं आपके सामने, इनके घर का मुख्य द्वार किस तरह से होना चाहिए। घर का द्वार, तो दोस्तों घर के द्वार के लिए मैं आपको बताऊंगा कुछ सिम्टम्स। अगर इन्होंने सबसे पहले नंबर पे पश्चिम यानी कि वेस्ट में अपना मुख्य द्वार रखते हैं तो बेस्ट है। अगर संभव ना हो तो दूसरे नंबर पे आप अग्निकोण यानी कि ईस्ट प्लस साउथ ये आप रख सकते हैं, ये आपका अग्निकोण हो गया। इसके अंदर भी आपका बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा कि इस तरह से आप इसमें रख सकते हैं। अगर ये हो तो परिवार में तरक्की और खुशहाली बरकरार रहेगी। ये जो बात मैं आपको बताता हूँ, मुख्य द्वार ये घर के मालिक के लिए है। अगर आप उस घर के मालिक है तो ही आपके ऊपर ही लागू होगी। अगर आप अभी बच्चे हैं या उसमें मालिक वाले
फील्ड में नहीं है तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों ये मेरी जानकारी यहाँ पूरी होती है। इसके अलावा आपको जो भी कोई सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बाकी जल्दी से जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ में। थैंक यू।